ये गीता का घर है। अरे वाह, नानी माँ मिट्टी से कितनी अच्छी चीज बनाई है। चलो मायरा, हम दोनों भी मिट्टी से कुछ बनाते हैं। हर्ष भैया चलिए मिट्टी से चिड़िया बनाते हैं। हाँ मायरा, ये जो चिड़िया बैठी है ना, इसी के जैसा बनाते हैं। क्या कह रही हो? ये हमारी बहुत ही प्यारी चिड़िया है। इधर गीता कुछ बनाने जा रही है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा आटा है, मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा बनाऊंगी तो कौन खाएगा? कार्तिक जी भी ऑफिस चले गए हैं, घर में बस 3 लोग ही है। मम्मी 3 नहीं 4 लोग हैं। अरे हर्ष, मम्मी तो मिट्टी लाने गई है, वो भी बहुत दूर, आते आते 2 दिन लग जाएंगे। अरे वाह, ये मिट्टी कितना अच्छा है, मैं भी इस मिट्टी से बहुत कुछ बनाऊंगी। मम्मी, नानी माँ बहुत सारे मिट्टी से क्या बनाएंगी? नानी माँ को क्या जरूरत थी इतनी दूर जाने का? अरे मायरा, दिवाली आ रही है तो मिट्टी का दिए बनाएंगी, इसलिए मम्मी मिट्टी लाने गई है। लेकिन मम्मी, इतना मिट्टी तो है अपने घर पर, क्या इतने मिट्टी से दिए नहीं बन जाएंगे? इधर से काली चुड़ैल सभी को देख रही है। अरे तुम लोग तो मुझे गिनना ही भूल गए, मुझे लगाकर 5 लोग हुए। क्योंकि तुम जो बनाओगी वो तो मैं भी खाऊंगी, तो 5 लोग हुए ना। अरे ये किसकी आवाज थी? मैं अभी देखती हूँ। गीता जैसे ही घूमती है वो चुड़ैल छुप जाती है। चलो, मैं तो छुप गई, वो तो मुझे देख भी नहीं पाई। हा। अरे यहाँ पर कहाँ कोई है? तो फिर ये किसकी आवाज थी? कहीं कोई हम लोगों को देख तो नहीं रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा भ्रम था। मायरा, हर्ष, तुम लोग जाकर तब तक पढ़ाई करो, मैं तुम लोगों के लिए लिट्टी बना देती हूँ। अरे वाह, लिट्टी! ठीक है मम्मी, जल्दी से बना दीजिए, तब तक हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। अरे पहले मुझे पानी लाना होगा आटा गूंथने के लिए। मायरा, हर्ष, चिड़िया को दाना दे दो खाने के लिए। देखो वो कितना ज्यादा बोल रही है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है मम्मी, मैं दे देता हूँ चिड़िए को दाना। आप कल पर जाइए पानी लाने। आखिर वो किसकी आवाज थी? बहुत ही डरावनी थी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। इतनी डरावनी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। अरे मैं क्या सोचने लगी, पहले मैं पानी लेकर आती हूँ, नहीं तो लिट्टी बनाने में देर हो जाएगी। मम्मी को इतनी दूर मिट्टी के लिए नहीं जाना चाहिए था, मैंने मना किया था मम्मी को इतनी दूर जाने से। चलो, लेकिन साथ में शिल्पा आंटी है, मुझे इतना नहीं डरना चाहिए। अब मैं कल पर जाती हूँ। मायरा, मम्मी तो चली गई, चलो अब हम दोनों मिट्टी से कुछ बना लेते हैं। मम्मी तो हम दोनों को मिट्टी छूने ही नहीं देती है। ठीक है भैया, आप चिड़िया को दाना दे दीजिए, तब तक मैं जाकर मिट्टी से लड़की बनाती हूँ। हा, मिट्टी से लड़की बनाएगी? अच्छा ठीक है मायरा, जाकर बना लो। लेकिन हाँ मायरा, बिल्कुल अपनी तरह बनाना। चिड़िया भूखे बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे चिड़िया रानी, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। मायरा मिट्टी से लड़की बनाने जा रही है। अरे ये कल क्यों नहीं चल रहा है? लगता है ये कल खराब हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ पानी लाने? ये कल तो खराब हो गया। लगता है मुझे अब पूनम पिंकी के यहाँ जाना होगा। लेकिन पूनम पिंकी का घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, जाते जाते आधे घंटे हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा। मैं ये बर्तन ले लेती हूँ, इस कल को आज ही खराब होना था। घर पर कार्तिक जी भी नहीं है जो ये कल बना दे। घर पर मायरा, हर्ष को डर भी लग रहा होगा। अरे ये पानी किसने रखा इस बर्तन में? गीता जैसे ही ऊपर देखती है। अरे तुम कौन हो? हे भगवान, मेरी रक्षा करो, ये कौन औरत है? ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है। मुझे पता था कि तुम्हारा कल खराब हो गया है, इसलिए मैं तालाब से पानी लेकर आ गई। अब जाओ आटा गूंथ लो और उससे बहुत सारे लिट्टी बना लेना। अरे मैं लिट्टी बनाने वाली हूँ, इसे कैसे पता? कहीं ये वही तो नहीं है जिसकी मैंने आवाज सुनी थी?
हाँ हाँ, तुमने सही कहा, मैं वही हूँ। अरे घर पर मायरा हर्ष अकेले हैं, कहीं ये वहाँ चली गई तो मायरा हर्ष बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। मैं जल्दी घर चली जाती हूँ, नहीं तो ये कुछ भी कर सकती है। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। मैं जाती हूँ यहाँ से। गीता वहाँ से भागने लगती है। अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? पानी लेकर जाओ। तुम्हें लिट्टी बनाना है ना, तो जल्दी से पानी लेकर जाओ। अरे मैं ही पानी देकर आती हूँ, वो तो बेकार में ही मुझसे डर गई। मैं इतनी मेहनत से पानी लेकर आई हूँ और वो कैसे छोड़कर यहाँ से चली गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सभी मुझे देखकर भागते हैं? मुझे इसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। ये काली चुड़ैल पानी लेकर गीता के घर जाने लगती है। अरे चिड़िया रानी, शांत हो जाओ, मैं दाना लेकर आ गया। ये लो आराम से खाओ और इतना ज़्यादा शोर मत करो, मैं काम करने जा रहा हूँ। अरे मम्मी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? चिड़िया दाना खाने लगती है। मायरा हर्ष, जल्दी से तुम दोनों घर में छुप जाओ, वो काली चुड़ैल हम लोगों के घर पर आ रही है। क्या मम्मी, काली चुड़ैल? ये कौन है? अरे वाह, ये मेरी प्यारी गुड़िया कितनी अच्छी है। हर्ष भैया देखिए ना। मायरा, तुम अपनी प्यारी गुड़िया को छोड़ो और चलो जल्दी से घर में छुप जाते हैं। क्यों मम्मी, क्यों घर में जाकर छुप जाए? आपको किससे डर लग रहा है? अरे मायरा तो मम्मी से बहस करने लगी। मैं जल्दी से जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता हूँ, मैं किसी को भी नहीं दिखाई दूंगा। प्यारी चिड़िया, तुम यहाँ से उड़कर कहीं चली जाओ, नहीं तो तुम पकड़ी जाओगी। मैं जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ लेता हूँ, नहीं तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा। हर्ष ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। चलो, मैं तो ब्लैंकेट में छुप गया, अब मैं किसी को भी नहीं दिखाई दूंगा। मम्मी, मायरा, जल्दी से आप दोनों भी ओढ़कर सो जाइए। अरे चलो मायरा, तुम बहुत ही ज्यादा जिद करती हो, तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। गीता मायरा को गोद में उठाकर घर में जाने लगती है। मम्मी, आप क्यों डर रही हो? अपने घर पर कहाँ कोई आया है? अरे शांत रहो मायरा, वो पीछे पीछे आ रही है। चलो यहीं पर बैठ जाओ। अरे सभी इतनी जल्दी कहाँ चले गए? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर चिड़िया दाना खा रही है और मिट्टी का बहुत कुछ बना हुआ है। अरे यहाँ पर तो एक कुत्ता भी है। रॉकी चुड़ैल को देखकर भौंकने लगता है। अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये घर तो बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर तो आटे भी रखे हुए हैं और बहुत सारे बर्तन। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही लिट्टी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इधर से रवि आ रहा है। अरे वाह, यहाँ पर मिट्टी के इतने सारे सामान, आखिर किसने बनाया? कहीं मायरा हर्ष ने तो नहीं बनाया? अरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सभी कहाँ चले गए? रॉकी, मायरा हर्ष कहाँ है? वो दोनों तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और ना ही गीता आंटी। इधर चुड़ैल आटे गूंथने जा रही है। अरे ये कौन बालक है? किसी मायरा हर्ष को बुला रहे हैं। अरे बालक, इधर देखो। बालक? अरे ये मुझे बालक कौन कह रहा है? गीता आंटी तो मुझे कभी भी बालक कहकर नहीं पुकारती, वो तो मेरा नाम लेकर बुलाती है। तो फिर ये बालक कौन कह रहा है? अरे बालक, इधर देखो चूल्हे के पास, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, आओ मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये कौन है गीता आंटी के घर पर? आप कौन है? मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं लिट्टी बनाने जा रही हूँ, तो तुम बैठो, तुम्हें भी खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लिट्टी नहीं खा सकता। वैसे आप इतना बता दीजिए कि मायरा हर्ष कहाँ चले गए? कहीं आपने उन सभी को यहाँ से भगा तो नहीं दिया? अरे आटे तो गिर गए, इस बालक की वजह से ये आटा गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इस आटे को साफ कर लेती हूँ। बहुत सारे आटे गिर गए हैं। ये चुड़ैल गिरे हुए आटे को साफ करने लगती है। अरे लगता है रवि आया है, अब मैं क्या करूँ? मैं बाहर निकलकर उसे नहीं बुला सकता।
रवि जल्दी से इधर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। अरे मायरा तो घर में से बोल रही है, मैं जल्दी चला जाता हूँ। कितनी डरावनी आंटी है ये। रवि शोर मत करो, नहीं तो उसे पता लग जाएगा कि हम लोग घर में छुपे हुए हैं। ठीक है आंटी, मैं शोर नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता दीजिए वो कौन है और आपके घर में आटा क्यों गूंथ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कहीं वो सभी के लिए लिट्टी तो नहीं पका रही है। आगे की स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।